पास कोई सवाल? चले ठीक है, ओके, दूसरों को भी हम चांस देंगे। चलिए शुक्रिया। नमस्कार जी भाई। सचिवाला जी। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे आपसे बैक टू बैक 2 सवाल छोटे से हैं, जल्दी जल्दी पूछ लूंगा, आपका समय कम से कम लूंगा। जी। एक तो सवाल है कि मेरी मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजिरी से एक बार बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि पूरी कुरान में तो प्रोफेट को, ये मोहम्मद को प्रोफेट नहीं बोला गया है, तो आप क्यों क्लेम करते हैं? तो उन्होंने मेरे सामने 33 की 40 आयत पेश कर दी थी, तो इस पे आप थोड़ा सा मुझे ज्ञान दीजिए। उसमें नबी कहाँ कहा गया? उसमें खातम अन नबीयीन कहा गया है। नहीं, उसमें और वो जो है ट्रांसलेशन, जी उसमें ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, मोहम्मद इज नॉट फादर ऑफ एनी, ब्रैकेट में वन ऑफ योर मैन, बट ब्रैकेट में ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट ऑफ प्रोफेट्स एंड लास्ट नहीं है एवर ना इज असल में। अल्लाह। हाँ, यही तो गड़बड़ कर जाते हैं। जी इसके उसका विषय में आप मुझे लिटरली जो बताइए। मतलब होगा, नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप, नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप, लेकिन अल्लाह का रसूल और नबियों की मुहर। बस इतनी सी बात है इसमें। तो इन्होंने लास्ट प्रॉफिट क्या अपनी तरफ से जोड़ अब दिया? असल में ये इनका अपना अकीदा है ना। वो ये ट्रांसलेशंस में जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं, जितने भी इंटरप्रेटर्स हैं, वो अपना अकीदा घुसा देते हैं कुरान के अंदर, हालांकि कुरान के टेक्स्ट में ये बातें नहीं होती। मैं यही तो बात हमेशा कहता हूँ मुसलमानों को कि मुसलमानों, कुरान की जो टंग है, कुरान की जो लैंग्वेज है, उसको सीखने की कोशिश करो, ताकि तुम समझ सको कि कुरान का लिखने वाला एक्चुअल क्या कह रहा है। तुम हमेशा कुरान की जो है जो ट्रांसलेशन पढ़ते हो, इसका मतलब यह है कि तुम जो मुल्लाओं के जो है जो बनाए हुए अकीदे के जो है सहारे चल रहे हो। मैं यही तो कहता हूं उनसे। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल और है इसी बात के ऊपर कि भाई हम जो लोग हैं, जैसे मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ रिलीजियस स्टडीज में, तो हम लोगों को तो गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए इस कुरान के रिलेशन में? अगर आप यहाँ लोगों को चाहिए कि आप एक्स मुस्लिम्स को सुना करें। एक्स मुस्लिम इस्लाम का भांडा फोड़ते हैं और वो सब कुछ जानते हैं, जो इनके जो स्कॉलर्स बताना नहीं चाहते हैं। आप समझे बात को? आप एक्स मुस्लिम को सुना करें। एक्स मुस्लिम से आपको इस्लाम की सही जो है सही बातें पता चलेंगी। ये इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, हमेशा इस्लाम की रियलिटी पर हमेशा पर्दा डालते आए हैं सदियों से, उसकी रियलिटी को छुपाते आए हैं। ये मुजरिमीन हैं, क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है, ये पर्सनल है। आप हमेशा कहते हैं कि मैं मानने पे यकीन करता हूँ, जानने पे मानता नहीं हूँ, तो आप ईश्वर को या परमात्मा को जानने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, बस मेरा यही सवाल है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। पहले तो और अमित भाई, ईश्वर क्या है पहले जो है। सचिवाला जी आप माफी, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐड करने के लिए। थैंक यू सर। जी ऐसा है, देखिए ईश्वर क्या है, ये अगर जानने की जो है मतलब किसी पैमाने में आ सकता है तो मैं जान भी लूं। क्या आप बता सकते हैं कि जो है ईश्वर क्या है, जानने की जो है पैमाने पर जो है आप बता सकते हैं? क्योंकि जानना एक माध्य चीज है। क्या आप ईश्वर को माध्य के अंदर बता सकते हैं? जी मैं मेरे छोटी सी जबान है, उससे एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। मैं काफी रिलीजियस बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब भगवत गीता में मिला था। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मुझे सिर्फ आप जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, जो मुझे जान चुके, आप उनके पास जाइए और उनसे मेरी गुफ्तगू कीजिए, वो आपको समझाएंगे। बात तो वही हो रही ना भाई, कि क्यों इसका मतलब ये है कि वो किसी इंसान का मोहताज हो गया भाई। वो खुद मुझे क्यों नहीं बता सकता कि वो कौन है? नहीं, आप खुद भी बता सकता है, आपको उसके लिए मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। फिर बात वही हो रही ना भाई। देखिए मेरी बात सुनिए। किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है। सुनिए जरा। मैं दिन भर आपको तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, करने दीजिए ना। जी अमित जी, चले ठीक है। मैं जितना जानता हूँ उस पर काम कर रहा हूँ भाई। देखें कि अगर जो है मेरी जिंदगी रही तो मैं और भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा आगे चलकर। पहले तो मुझे वो अहम काम करने दीजिए जो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है।